गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है हमारा द स्टेम। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं स्टेम। स्टेम क्या है? वो शूट सिस्टम का पार्ट है बच्चे। ये हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं, अबव द ग्राउंड जिसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं, बिलो द ग्राउंड रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम हम पहले कर चुके हैं। तो जो रूट था वो एक्चुअल में कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा था? फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। अब उसी एम्ब्रियो के अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लिम्यूल बोलते हैं। ये हमने पहले भी कल भी पढ़ा था। तो प्लिम्यूल हमें क्या देगा? स्टेम देगा। तो हम क्या कह सकते हैं? स्टेम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लिम्यूल। प्लिम्यूल से बन रहा है अपर पोर्शन इज कॉल्ड द स्टेम। तो स्टेम के ऊपर क्या क्या हो सकती हैं बच्चे? ब्रांचेस, शाखाएं निकली होंगी, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स। ये सारा पार्ट्स क्या है? अबव द ग्राउंड है, शूट सिस्टम का पार्ट है। तो प्लिम्यूल से ओरिजिनेट होने वाला पार्ट क्या कहलाता है? स्टेम, जिसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं। अब आप कैसे पहचान करोगे कि भाई ये स्टेम है? तो स्टेम का एक बेसिक फीचर होता है बच्चे, कोई भी स्टेम होगी उसके दो एंड्स जहां से ब्रांच निकल रही हैं, ये यहां से ब्रांच निकल, तो वो पार्ट जहां से ब्रांच निकलती है उसे हम बोलते हैं नोड, शाखा निकलती है। और दो नोड के बीच वाला डिस्टेंस, जैसे एक नोड ये है, यहां से भी ब्रांच निकली, एक नोड ये है, यहां से भी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो दो नोड्स के बीच वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? इंटर नोड बोलेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटर नोड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। नोड का होना ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? स्टेम का है, रूट में नहीं होता है। जैसे अब मैं कहूं कि हमारा जो आलू है, पोटैटो है, वो अभी हमें ग्राउंड में, अंडरग्राउंड मिल रहा है ना? अंडरग्राउंड मिल रहा है, हमें जमीन के नीचे मिलता है। तो जमीन के नीचे ग्रो होने वाला पार्ट हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। तो हम इस आलू को कैसे कहेंगे कि ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है? क्योंकि ये तो ग्राउंड के नीचे ग्रो हो रहा है, तो ग्राउंड के नीचे तो ग्रो होने वाली चीज क्या होती है? रूट होती है। तो इन्हीं नोड्स की, आपने आलू में देखा होगा ऐसे निशान होते हैं जहां से येलो येलोइश स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, बड, उसे हम बोलते हैं बड, जहां से ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये पार्ट क्या होते हैं? नोड होते हैं, या हम आलू के केस में आईज बोलते हैं इनको। तो ये प्रेजेंस ऑफ नोड, इन्हीं आईज की वजह से ही हम पोटैटो को क्या बोलेंगे? स्टेम बोलेंगे, क्योंकि नोड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम, नॉट अ रूट। तो आलू जो अंडरग्राउंड ग्रो हो रहा है उसके अंदर आईज प्रेजेंट हैं विच आर नोड्स। नोड्स का होना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो नोड और इंटर नोड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। अब स्टेम में हमने क्या देखा? ब्रांचेस निकल रही हैं, है ना? इन ब्रांचेस में क्या होगा? कई बार आपने देखा होगा कि एक पौधा बढ़ता चला जा रहा है और आखिरी में बिल्कुल फूल में खत्म हो जाता है ना? तो वो पार्ट जो बड से एंड हो रहा है, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल बड। ऊपर की तरफ फूल आ रहा है। कई बार आपने देखा होगा शाखाएं, जहां से शाखाएं निकल रही हैं, यहां पर बंद फूल प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं हम एक्सिलरी बड। तो बड क्या है? इट इज एंड पार्ट ऑफ द स्टेम। एंड पार्ट ऑफ द स्टेम बिल्कुल हमारे एंड में प्रेजेंट हो तो उसको हम टर्मिनल बड बोलेंगे, और साइड ब्रांचेस में प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। आपने देखा होगा जब आप पौधा लगाते हो उस वक्त उसकी स्टेम कैसी होती है? ग्रीन इन कलर होती है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बढ़ता चला जाता है, पुराना होता चला जाता है, तो उसकी स्टेम क्या है? वुडी, कठोर होने लग जाए, लकड़ी की जैसे, और डार्क ब्राउन होती चली जाती है। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है बच्चे स्टेम का भी? लीव्स, ब्रांचेस, लीव्स को होल्ड करना, फ्लावर, फ्रूट, जो भी वाटर मिनरल्स रूट खींच रहा है उनको आगे ट्रांसपोर्ट करना। ऐसे ही लीव्स में अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो भी स्टेम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर रूट में पहुंचेगी। तो ये मेन फंक्शन हो गए, टू एक्सपोज द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
है ना, मेन जो फंक्शन है स्टेम का, या हम कहें प्लांट को इरेक्ट रखना। इसके अलावा स्टेम भी मॉडिफाइड फंक्शंस करता है फूड की स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ दी स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेम कितनी तरीके की होती है। स्टेम जो है बच्चे हमारे 3 तरीके की होती है। एक होती है रिड्यूस स्टेम, एक होती है इरेक्ट स्टेम, और एक होती है वीक स्टेम। ठीक है, मॉडिफिकेशन करने से पहले हम क्या जान रहे हैं कि स्टेम के रूप कितने। रिड्यूस स्टेम का मतलब होता है कि जब आपको जो स्टेम है बहुत थोड़ी दिखाई दे, बहुत कम अमाउंट में। जैसे हम गाजर मूली को देखते हैं बच्चे, आपने देखा होगा इस तरीके का बल्ब सा लगा होता है और फिर ये आपकी गाजर है। तो ये पार्ट जो ऊपर गोला सा होता है जिसको हम काट देते हैं, वो क्या है, उसकी स्टेम है। यहाँ पर स्टेम बहुत रिड्यूस हो गई है, बिल्कुल डिस्क के रूप में ही प्रेजेंट है। तो ऐसी रूट क्या कहलाती है, स्टेम, रिड्यूस्ड स्टेम कहलाती है। जैसे आपने मूली में भी देखा होगा ऐसे, और फिर इसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं ये ऐसे। तो ये तो लीव्स हो गई। स्टेम क्या है, बिल्कुल एक डिस्क की फॉर्म में है, और फिर नीचे आपका रूट पार्ट जिसको हम कंज्यूम करते हैं, है ना। तो इनमें क्या है, आपका स्टेम क्या है, हाईली रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम रिड्यूस स्टेम। दूसरे होते हैं इरेक्ट स्टेम। जितने भी आप वुडी प्लांट्स या बड़े प्लांट्स देखते हो, उनकी क्या है, स्टेम क्या है, बहुत लंबी लंबी होती है ना। तना आपको बहुत ब्राउन और ग्रीन कलर ये सब दिखाई देता है, जो प्लांट को सीधा वर्टिकली इरेक्ट रखेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होती हैं, वीक स्टेम्स होती हैं। वीक स्टेम का मतलब जो अपने आप को सीधा नहीं खड़ा कर पाती, उनको सपोर्ट चाहिए खड़ा होने के लिए। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी बेलें हैं, जैसे आपकी घिया की बेल हो गई, खीरे की बेल हो गई, या हम कहें अंगूर की बेल है, या आप धनिया पुदीना देखते हो, वो भी नीचे नीचे स्प्रेड करता है ना। तो जहां ऐसे प्लांट जैसे मनी प्लांट हो गया, वो क्या है, उन सबको सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। उनकी जो स्टेम है वो सीधी नहीं खड़ी हो सकती, उसको हमेशा सपोर्ट चाहिएगा, आइदर फ्रॉम दी वॉल, आइदर फ्रॉम दी सॉयल और एनी सपोर्ट। तो वो स्टेम्स जो सपोर्ट नीड करती हैं अपने आप को बनाए रखने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक स्टेम्स बोलते हैं। ठीक है, तो वीक स्टेम में जैसे आपने बेलें देखते हैं, ट्विनर्स बोलते हैं हम उनको, क्लाइंबर्स बोलते हैं। जैसे आपकी घिया की जो बेल है, तो जितनी भी वीक स्टेम है उनको सपोर्ट चाहिए ग्रो होने के लिए। जैसे रनर्स हो गए, रनर्स में किनका बात करेंगे हम, जैसे आपका पुदीना हो गया, मिंट हो गया, इन सबको क्या है, सॉइल की सपोर्ट चाहिए, तो वो आगे की तरफ क्या है, स्प्रेड होते रहते हैं। तो ये तो हुआ हमारी टाइप ऑफ स्टेम की रिड्यूस स्टेम है, सीधी स्टेम है, या वीक स्टेम है। अब हम मॉडिफिकेशन करते हैं। अब स्टेम की हमने बात करी कि वो हमारे सारे पार्ट्स को एक्सपोज करके रखता है, फ्रूट को, लीव्स को, फ्लावर को। क्या इसके अलावा भी स्टेम का कोई और काम है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ दी स्टेम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो मॉडिफिकेशन है वो है अंडरग्राउंड स्टेम, जहां पर स्टेम है फूड स्टोरेज के लिए काम करेगी। मतलब वहां पर वो फूड की तरह, जैसे आपने देखा होगा जो आपका आलू है, आलू भी क्या है, स्टेम है आपकी जो गार्लिक है, लहसुन हो गया, अनियन हो गए, ये सारे क्या हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हो पार्ट, वो क्या है, स्टेम है उसके। ऐसे ही आप अदरक कंज्यूम करते हो, वो भी क्या है, स्टेम है। लेकिन यहाँ पर वो स्टेम का काम नहीं कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, फूड स्टोरेज का काम कर रही हैं। और ये सारा आपको क्या है, अंडरग्राउंड मिल रहा है। लेकिन अंडरग्राउंड कहने के बावजूद भी हम उसको क्या है, रूट नहीं बोलेंगे, वो सब क्या है, स्टेम है। क्यों स्टेम है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड दी इंटरनोड। जैसे गार्लिक जो है, हर नोड क्या है, स्वेलन हो गई है, हर कली बन गई है वो।
ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बल्ब्स बोलते हैं। जो लहसुन की जो हर कली कहलाई जाएगी वो बल्ब कहलाई जाएगी। ठीक है, तो पहली मॉडिफिकेशन होगी फूड स्टोरेज के लिए। दूसरी मॉडिफिकेशंस क्या हैं, हम जैसे बाहरी रूप से आप देखते हो जो एक्सटर्नल या हम कहें एरियल मॉडिफिकेशन हो जाएंगी, वो क्या है, जैसे स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है, लॉन्ग स्पाइरल क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये देखो आपकी बुक में भी दिखा रखा है, ये जो बेल जा रही होती है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट। जैसे आपकी पेठे की बेल हो गई, या आपकी कुकम्बर, आपकी इसकी खीरे की जो बेल हो जाती है, वो सब क्या है, सपोर्ट चाहिए उनको ग्रो होने के लिए। तो यहाँ पर स्टेम क्या है, थ्रेड लाइक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ स्टेम्स पे कांटे लगे होते हैं, तो वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टू फॉर्म ए पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। पॉइंटेड स्ट्रक्चर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, थॉर्न्स, कांटे बोलेंगे। तो कांटे क्या करेंगी, हमारे प्लांट को चरने से बचाएंगी। ब्राउजिंग एनिमल, जो चरने वाले एनिमल्स हैं, वो उसको खा नहीं पाएंगे। तो जितने भी आपके सिट्रस होगा, बोगनविलिया होगा, रोज हो गए, ये सारे क्या शो करते हैं, स्टेमी थॉर्न्स बनाते हैं, मतलब उनके ऊपर कांटे हैं ताकि उनको एनिमल्स ग्रेज ना कर पाए। ठीक है, इसके अलावा दो और ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे ओपेंशिया और यूफोर्बिया। ये क्या है, अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि जो लीव्स हैं वो तो छोटे छोटे स्पाइनी, कांटा तो क्या होता है बच्चे, ऐसे लंबा होता है, बहुत छोटे कांटे, उन्हें हम बोलते हैं स्पाइन्स। स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं लीव्स। तो अब लीव्स का काम कौन करेगा, स्टेम। तो वो स्टेम मॉडिफिकेशन जहां पर स्टेम क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, क्लोरोफिल आ गया है टू कैरी आउट दी फोटोसिंथेसिस, ऐसी मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लैड। क्या बोलेंगे हम, फाइलोक्लैड। तो ये क्या है, ओपेंशिया और यूफोर्बिया में हम देखते हैं कि जो स्टेम है वो फ्लैटेंड हो गई है, ऐसे चौड़ी हो गई है, और इसके अंदर क्लोरोफिल डिपॉजिट होने लग गया टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि लीव्स तो क्या हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गई हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पाइन्स बोलते हैं। ठीक है, या इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारी और मॉडिफिकेशंस हैं जिनमें क्या है, प्लांट को सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। जैसे मिंट हो गए, जैस्मिन हो गई। लेटरल ब्रांचेस अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस से ही निकलेंगी एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली ऐसे ऊपर जा रही हैं, और फिर वो डाउन हो गई, जहां पर डाउन हो गई वहीं से और शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने पुदीने को ग्रो करते हुए देखा हो, आप एक पार्ट लगाते हो और वो सारे एरिया में फैल जाता है। वो इसी कि थोड़ा सा एरियली ग्रो करा और बेंड हो जाएगा। वो बेंड होते ही जहां पर भी वो सॉइल के कांटेक्ट में आया, उससे और क्या बन जाएंगी, रूट्स बन जाएंगी, और फिर यहां से और ब्रांचेस ग्रो होने लग जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी क्या है, ये मॉडिफिकेशन है स्टेम की, जिसमें क्या है, सिर्फ काम क्या नहीं, क्या है, सिर्फ प्लांट को एक्सपोज करना नहीं है, ये फूड स्टोरेज की तरह भी काम कर रहा है, सपोर्ट के लिए भी और प्रोटेक्शन के लिए भी। और दूसरी चीज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे आप धनिये की अभी हम बात कर रहे थे या पुदीने की हम बात कर रहे हैं, आप छोटा सा पार्ट ग्रो करते हो और फिर वो सारी जगह फैल जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है कि जब आप किसी प्लांट को ग्रो कराते हो फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट। वैसे तो प्लांट्स क्या शो करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जहां पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में का मतलब है कि जब आप प्लांट को फुली ग्रो करा लो, उसका स्टेम, रूट, लीव्स नई बना लो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। वो स्टेम भी हो सकता है, वो लीफ भी हो सकता है, वो रूट भी हो सकता है। तो ऐसी ग्रोइंग ऑफ प्लांट, या हम कहें ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही
पेरेंट के पार्ट से आप नया प्लांट बना लेते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे आलू है, आलू के आप इस पार्ट को कट कर दो और फिर इसको ग्रो कराओ तो आपको क्या है, नया आलू मिल जाएगा। तो ये क्या है, आपको सिर्फ एक ही प्लांट से आपने नया प्लांट बना लिया, तो वो क्या कहलाए, प्लांट भी नहीं, हम कहेंगे पार्ट। एक पार्ट से आपने नया प्लांट बना लिया, उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऐसे ही आपने लहसुन की खेती देखी होगी, आप एक एक बल्ब को, एक एक कली को निकाल कर ग्रो कर दो, उससे क्या है, आपका नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो स्टेम को यूजुअली यूज किया जाता है फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेम। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लीव्स।